स्टूडेंट्स, दिस इज प्रतिभा। वेलकम टू प्रतिभा क्लासेस। तो कैसे हो? आई होप यू आर वेल। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि हमने एनसीईआरटी 10th क्लास मैथ्स की सीरीज स्टार्ट की हुई है, जिसमें हमने कल किया था 6.1 एक्सरसाइज को, दैट इज ट्राइंगल। आज हम करेंगे 6.2 एक्सरसाइज को। तो करते हैं स्टार्ट 6.2 एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन। और 6.2 एक्सरसाइज को करने से पहले बच्चों, मैंने आपको बीपीटी करा दी है, ठीक है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी हम कर चुके हैं, तो उसी के बेस पर है आपकी 6.2 एक्सरसाइज। तो फर्स्ट आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, फिगर्स आपको दिए हुए हैं, एंड DE पैरेलल्स टू BC, फाइंड EC इन फर्स्ट एंड AD इन सेकंड। तो देखो क्या दिया हुआ है आपके पास, ये आपके पास दो डायग्राम दिए हुए, और ये DE कोई आपकी साइड दी हुई है, D और E, ये है A, ये है B, और ये आपके पास C। ये दिया हुआ है 1.5, ये दी हुई है 3, ये दी हुई है 1, ये आपको फाइंड करनी है। और सेकंड वाले में आपकी दी हुई है कि ये ऐसे दी हुई है D, और ये दी हुई है E, ये A, ये B और ये C। AD आपको फाइंड करना है। ये दिया हुआ है 7.2, यहाँ दिया हुआ है आपको 1.8, और आपको 5.4 दी हुई है EC। तो आपको बच्चों इसमें बतानी है क्या, EC, और इसमें बतानी है AD। तो देखो बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे बच्चों, बीपीटी को यूज करेंगे। और बीपीटी आपको पता है क्या है, AD बाई DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। AD कितना दिया हुआ है 1.5, अपॉन में क्या DB 3 इज इक्वल्स टू AE कितना है 1, और EC आपको क्या करना है, फाइंड करना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा 1.5 EC इज इक्वल्स टू 1 इंटू 3, और EC हम यहाँ से फाइंड करेंगे 1 इंटू 3, अपॉन में क्या आ जाएगा 1.5। ठीक है बच्चों, पॉइंट हटाएंगे तो मल्टीप्लाई में क्या जाएगा 10, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, 5 2 जा 10। तो EC आपकी क्या आई है बच्चों 2, क्या आई है 2। अब यहाँ से AD फाइंड करेंगे तो लगाओ AD अपॉन DB इज इक्वल्स टू AE अपॉन EC। ठीक है, तो यहाँ से AD आपको फाइंड करना है। DB कितना दिया हुआ है 7.2 इज इक्वल्स टू AE कितना दिया हुआ है 1.8, अपॉन में क्या आएगा 5.4। अब इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्या आएगा AD इंटू 5.4 इज इक्वल्स टू 1.8 इंटू 7.2, और AD आपके पास कितना आएगा बच्चों 1.8 इंटू 7.2 अपॉन 5.4। ठीक है, एक पॉइंट से एक पॉइंट काट दो, मीन्स 18 1 जा 18, 18 3 जा 54, और 3 से इसको 3 2 जा और 3 4 जा। मतलब आपके पास जो AD आई है बच्चों वो कितनी आई है 2.4। कितनी आई है बच्चों 2.4। क्लियर है ना। फिर मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। और सेकंड क्वेश्चन है आपके पास, इसमें कुछ नहीं है बच्चों, केवल आपको पता होना चाहिए AD बाई DB। सेकेंड आपके पास E एंड F आर पॉइंट्स ऑन साइड्स PQ एंड PR रिस्पेक्टिवली ऑफ अ ट्राइंगल PQR। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस स्टेट वेदर EF पैरेलल्स टू QR। आपको बताना है कि EF पैरेलल्स टू QR है या नहीं। तो फर्स्ट आपके पास क्या दिया हुआ है, PE इज इक्वल्स टू 3.9, EQ इज इक्वल्स टू 3, PF 3.6 और FR 2.4। FR इज इक्वल्स टू 2.4। फिर है PE 4, नेक्स्ट में दिया हुआ है PE इज इक्वल्स टू 4, QE आपके पास दिया हुआ है 4.5, PF आपके पास दी हुई है 8, और RF आपके पास दी हुई है कितनी बच्चों 9। इसके क्या है 3 है इसके पार्ट, ठीक है। और थर्ड में है, ये सेकंड पार्ट है, एक में ही करा दूंगी, ठीक है। और थर्ड में है आपके पास PQ इज इक्वल्स टू 1.28। फिर कह रहा है PR आपके पास कितना है 2.56, और PE इज इक्वल्स टू 0.18, और आपके पास PF आपका दिया हुआ है 0.36। अब देखो बच्चों, ये 3 पार्ट दिए हुए हैं, और आपको कह रहा है EF पॉइंट से PQ और PR पर। मतलब आप एक ट्राइंगल रेडी करो पहले तो, ठीक है। ट्राइंगल हमने बना दिया PQR, ठीक है। अब PQ पर है E और इस पर है F, मतलब ये E है और ये है F, ये आपका दिया, और EF कह रहा है कि पैरेलल्स टू QR है, ठीक है बच्चों। तो हमें बताना है कि EF पैरेलल्स टू QR इन तीनों केसेस में किस में होगा, किस में
नहीं होगा। तो सबसे पहले हम लेते हैं फर्स्ट वाले में पीई अपॉन ई क्यू और पी एफ अपॉन एफ आर, ये हम कर लेंगे बच्चों किससे, बीपीटी से। ठीक है, तो बीपीटी से करो आप पीई अपॉन ई क्यू, तो इट मीन्स पीई कितना दिया हुआ है 3.9, अपॉन में क्या है 3 इज इक्वल्स टू 3.6 अपॉन 2.4। क्या ये इक्वल है, 3 से करो 3 1 जा 3, 0.33 जा 9, यहाँ से कितना 2 से 1.2 और 2 से कितना आएगा 1.8, 2 से 0.9 और 2 से 0.6। ठीक है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9, इसको आप करोगे तो 3/2 आएगा। ठीक है, तो ये आएगा 1.3 इज इक्वल्स टू 1.5। तो क्या ये इक्वल है, नहीं है। तो फर्स्ट में क्या आएगा, नो ई एफ इज नॉट पैरेलल टू क्यू आर। ठीक है, फिर हम सेकंड देखते हैं, इसमें पीई दिया हुआ है, ई क्यू दिया हुआ है, पीएफ दिया हुआ है और आरएफ, वही करेंगे बीपीटी से। पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी एफ अपॉन एफ आर। तो मैं डायरेक्ट इसमें लिख देती हूँ 4/4.5 इज इक्वल टू 8/9। करो इसको, 2 2 जा 4 और 2 से करोगे तो 4.5, 2 4 जा 8 और इसमें क्या आएगा 4.5। तो देखो बच्चों क्या है इसमें 4/4.5 इज इक्वल टू 4/4.5, तो ये दोनों क्या है, इक्वल है। तो इसमें क्या आएगा, यस ई एफ पैरेलल्स टू, बच्चों तो ये भी क्या इक्वल है। फिर आता है थर्ड में देखो क्या दिया हुआ है, पी क्यू और पी आर इज इक्वल टू पीई और क्या दिया हुआ है पी एफ। ठीक है, तो इनको भी हम क्या करेंगे, इक्वल करेंगे। ठीक है, तो इक्वल करोगे तो क्या आएगा 1.28 अपॉन में 2.56 इज इक्वल टू पीई क्या है, पीएफ के इक्वल है, तो पीएफ लिख देंगे। क्यों, क्योंकि देखो पीई इज इक्वल टू ई क्यू भी होगा। आप क्या लिखोगे, देखो बच्चों पीएफ अपॉन एफ क्यू, पीई अपॉन ई क्यू आप लिखोगे तो इट मीन्स इसको इक्वल में वहां लेके जाओ तो ये दोनों इक्वल होंगे ना। तो 1.28 अपॉन 2.56 इज इक्वल्स टू पीई किसके इक्वल होगी, इसके। तो इसमें क्या आएगा, पीएफ के इक्वल होगा तो 0.18 अपॉन 0.36, तो ये भी क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसमें भी क्या आएगा, यस। और वैसे भी इनको देखने से पता लग रहा है ये इसका 2 टाइम्स है, ये इसका 2 टाइम्स है, ये इतना आ जाएगा, ये मीन्स 48.5 और ये इसमें भी इक्वल नहीं है। तो वैसे आप देख के भी आइडिया लगा सकते हो क्या कि ये क्या है, दोनों नीचे वाले इक्वल है, मतलब पैरेलल है, और ऊपर वाला पैरेलल आपका नहीं है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर सेकंड। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है आपके पास, क्वेश्चन नंबर थर्ड है बच्चों आपके पास, इन फिगर 6.18 आपको फिगर दिया हुआ है। ठीक है, तो मैं पहले फिगर बना देती हूं। आपका कुछ इस तरह से फिगर दिया हुआ है, ये दिया हुआ है आपका फिगर। ठीक है, और इसमें है आपका ए बी सी डी एम एल और ये है आपका एन, ये फिगर दिया हुआ और कह रहा है इन फिगर 6.18 इफ एल एम पैरेलल्स टू सी बी, एल एम पैरेलल्स टू सी बी और एल एन पैरेलल्स टू सी डी। तो आपको प्रूव करना है, क्या प्रूव करना है, ए एम बाय एम बी इज इक्वल्स टू ए एन बाय एन डी। ठीक है बच्चों, ये आपको प्रूव करना है। तो बीपीटी आएगी ना आपको, अगर बीपीटी समझ आ गई हो तो ये आप इजीली कर सकते हो। क्या है, ये आपका गिवन है। ठीक है बच्चों, ये आपका गिवन है और ये आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो प्रूव करने के लिए प्रूफ चाहिए आपको। ठीक है, तो प्रूफ में हम क्या लिखेंगे कि आपके पास देखो 2 ट्राइंगल्स हो गए, एक तो हो गया ट्राइंगल ए बी सी, क्या है ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए बी सी। अब देखो ए बी सी में क्या है, ए एम बाय एम बी, ए एम बाय एम बी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, और ये आपकी हो गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है बच्चों, ये किससे आया है, बाय बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से आया है। फिर आपके पास एक ट्राइंगल ये है ए डी सी, क्या ट्राइंगल है बच्चों आपके पास, ए डी सी। तो इन ट्राइंगल ए डी सी, ए डी सी में आपके पास क्या, ए एन अपॉन एन डी, ए एन अपॉन एन डी इज इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी, ए एल अपॉन एल सी, और ये इक्वेशन आपकी क्या हो गई बच्चों, सेकंड। ठीक है, अब देखो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों को हम अगर दोनों से हम देखें तो आपको पता है ए एल और एल सी दोनों में क्या है, इक्वल है। ठीक है बच्चों, इक्वल है तो ये कैंसिल आउट हो गए, तो हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, और आपके पास 1 और 2 से क्या है, ए एम बाय एम बी इज इक्वल्स टू ए एन बाय एन डी, और हमें यही क्या करना था, प्रूव। हेंस
प्रूव्ड। ठीक है बच्चा, तो हमने क्या कर दिया, ये प्रूव कर दिया। ठीक है बच्चों, ये हमने क्या कर दिया, प्रूव कर दिया। तो देखो इसमें कुछ भी नहीं है, बस जो ट्राइंगल दिया हुआ है, जो साइड्स दी हुई है पैरेलल, उसको लेते चलो और प्रूव करते चलो। तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 3। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। नंबर 4 आपके पास इन फिगर 6.19, देखो 6.19 भी आपका दिया हुआ है फिगर। ठीक है, ये क्या है, ए, ये दिया हुआ बी, ये है सी, और डी, ई और एफ, डी, ई और एफ। ठीक है, अब इसमें कह रहे हैं डी ई पैरेलल्स टू ए सी। देखो डी ई पैरेलल्स किसके दिया हुआ है, ए सी के। ठीक है, डी ई पैरेलल्स टू ए सी, और आपका डी एफ पैरेलल्स टू, जो डी एफ है वो किसके पैरेलल है, डी एफ पैरेलल्स टू ए ई, मीन्स जोड़ते हैं। इसमें आपको प्रूव क्या करना है, बी एफ अपॉन एफ ई, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। ये आपको प्रूव करना है बच्चों। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए आपके पास दो ट्राइंगल्स है, ए बी ई और ए बी सी। तो हम देखेंगे ट्राइंगल ए बी ई में, ए बी ई में आपके पास क्या है, बी डी अपॉन ए डी, क्या है, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई, इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ठीक है बच्चों, तो ये आपके पास हो गई इक्वेशन 1। अब आपके पास एक और ट्राइंगल है ए बी सी, तो हम क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल ए बी सी, और ए बी सी ट्राइंगल के में आपके पास देखो ये तो कॉमन है, तो ये क्या होगा, ए बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी। देखो ये वाला ट्राइंगल लिया है ना हमने, ये वाला, तो बी ई अपॉन ई सी, बी ई अपॉन ई सी, और ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। आया बच्चों समझ में। देखो इसमें आपको दो साइड पैरेलल दी हुई है, डी ई पैरेलल्स टू डी ई पैरेलल्स टू ए सी, और डी एफ पैरेलल्स टू डी एफ पैरेलल्स टू ए, ये दिया हुआ है। तो आपके पास दो ट्राइंगल हो गए, एक तो हो गया ए बी ई, ये वाला ट्राइंगल। ठीक है, इसमें आपको पता है बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल्स टू बी एफ अपॉन एफ ई, और फिर एक ये वाला ट्राइंगल है ए बी सी पूरा, और इसमें आपका क्या दिया हुआ है, बी डी अपॉन ए डी इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन ई सी, ये हमने किया है। अब हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, और 1 और 2 इक्वेशन से हम क्या देखेंगे कि जो ये आपके पास बी डी ए डी, ये क्या हो जाएगी, कैंसिल। आपके पास क्या आ जाएगा, बी एफ अपॉन एफ ई इज इक्वल्स टू बी ई अपॉन में क्या आएगा, ई सी। ठीक है, और यही आपको क्या करना था, प्रूव, सो हैंस प्रूव्ड। और ये सब बच्चों किससे हुआ है, आपको पता है, बीपीटी से, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम से हुआ है ये। ठीक है बच्चों, तो ये किससे हुआ है, बीपीटी से हुआ है, और ये आपकी बीपीटी है। अगर मैंने आपको कहा बच्चों, अगर आपको बीपीटी आती है ना, तो चाहे आपसे कुछ भी पूछ ले, पैरेलल करना, इसमें देखो साइड्स पैरेलल दी हुई है, आपको अपॉन में इक्वल करना है, लेकिन आप अगर आपको ये दिया होगा तो साइड भी पैरेलल करनी होगी, तो उसमें भी आप ऐसे ही करोगे। ठीक है, सो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर है 5 आपके पास इन फिगर 6.20, इसमें भी फिगर दिया हुआ है बच्चों। ये दिया हुआ है इसमें फिगर। ठीक है, ए नहीं दिया हुआ इसमें, पी क्यू आर, और इसमें दिया हुआ है ई, और ये आपका डी, और ये आपका एफ, ये वाला पॉइंट, और यहाँ आपका दिया हुआ ओ। ठीक है, और ये कह रहा है आपको बताना है, आपको दिया है डी ई पैरेलल्स टू ओ क्यू, जो डी ई है वो पैरेलल है ओ क्यू के, डी एफ पैरेलल है, डी एफ पैरेलल्स टू ओ आर, और आपके पास प्रूव करना है आपको ई एफ पैरेलल्स टू क्यू आर, ई एफ पैरेलल्स टू क्यू आर। तो देखो बच्चों, एक तो आपके पास ट्राइंगल हो गया पी ओ क्यू। ठीक है, एक ट्राइंगल आपके पास, इसमें दो ट्राइंगल, एक तो होगा पी ओ क्यू, और एक आपके पास हो गया पी ओ आर। क्या हो गया, पी ओ क्यू एंड पी ओ आर। तो हम देखेंगे इसमें क्या कि इन ट्राइंगल आपको प्रूफ देना है, आपको प्रूफ ये करना है
ठीक है बच्चों, प्रूव ये करना है। प्रूफ आपके पास क्या है, इन ट्राइंगल POQ, और POQ में आपके पास क्या है, PD अपॉन DO, PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PE अपॉन EQ, PE अपॉन EQ। ठीक है बच्चों, अब एक आपके पास ट्राइंगल है POR, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट इक्वेशन। फिर आपके पास आता है इन ट्राइंगल POR। अब देखो POR में क्या करेंगे हम बच्चों, जो ये वाली साइड है PD अपॉन DO, ये क्या है, कॉमन है। ठीक है, तो PD अपॉन DO क्या लिखेंगे, PD अपॉन DO इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। और ये इक्वेशन आपकी क्या हो जाएगी बच्चों, सेकंड, क्या हो जाएगी, सेकंड। ठीक है, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, आपको पता है फर्स्ट और सेकंड में ये जो चीजें ये क्या आपके पास कॉमन है, तो ये कैंसिल हो गई। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड टू से आपके पास आया PE अपॉन EQ इज इक्वल्स टू PF अपॉन FR। ठीक है, क्या है आपके पास कि जो PE है वो EQ के अपॉन और PF अपॉन FR। और देखो यहां हमने पढ़ा था क्या कि आपके पास DE पैरेलल्स टू OQ है, कि जो DE है वो पैरेलल्स टू OQ है और ये इसके इक्वल है। तो बच्चों यहां से आपका क्या हो गया, जो EF है वो क्या हो गया, पैरेलल्स टू QR। ठीक है, EF क्या हो गया, किसके पैरेलल हो गया, QR के। ठीक है, तो ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5, क्योंकि ये दिए हुए तो ये साइड से इक्वल होगी, तो ये जब आपका निकल के आएगा PE और EQ, तो ये आपको पता है पैरेलल है दोनों, तो QR पैरेलल्स टू क्या होगी आपके पास, EF। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, तो आज यहीं तक रहेगा सेशन, 5 ही क्वेश्चन करेंगे। नेक्स्ट 5 क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक तैयारी करते रहे, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं वीडियो कैसी लगी। तैयारी करते रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।